हाँ, तो देखिए पिछला क्लास हमने क्या किए थे कि एनर्जी के बारे में बताए थे। आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। आज एनर्जी नहीं बोलने वाले, मतलब कि आज से जो है ना इलेक्ट्रोस्टैट में एक नया कंसेप्ट ऐड हो गया है। वह नया कंसेप्ट यह है कि अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेनन को जो हम क्वांटिटी ई से बात करते थे, दैट मीन भी इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करते थे, अब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेनन को बात करने के लिए हम एक अदर क्वांटिटी इन्वॉल्व लिए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैट के प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करने में आप दो पॉइंट्स पर फोकस कर सकते हैं। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिस्क्राइब हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी डिस्क्राइब हो जाता है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डिस्क्राइब होता था प्रॉपर्टी वह कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब पूछेगा कि क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड होने के वजह है कि वह वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना घटाना सब एक एडवांस रूल दैट विल बी वेक्टर रूल से स्टार्ट होता है। इसी कारण से वह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करते हैं तब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको किसी पॉइंट पे निकालने में बहुत ही आसान होता है। और हमारे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन से पोटेंशियल से फील्ड निकाल देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस यह पॉइंट है कि अगर आप पोटेंशियल जानता है तो पोटेंशियल को एनर्जी से रिलेट कर सकता है। ठीक है ना, ऐसे तो आप किसी को किसी से रिलेट कर सकता है, साइंस यहाँ तक डेवलप हो चुका है। लेकिन फिर भी अब ये सोचना होता है कि किस क्वांटिटी को किससे रिलेट करना बहुत आसान होता है। तब पोटेंशियल को एनर्जी से रिलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल शॉर्ट में उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं या तो उसको पोटेंशियल फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है ना, उसको आप कोई भी नाम से बोल सकता है। ऐसे ज्यादातर आप लोग को ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्यादा नेम जो है फेमस है। ऐसे हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शॉर्ट में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल सकता है। और एक जो नाम है जो आप लोग नहीं सुना होगा जिसको बोलते हैं फील्ड पोटेंशियल के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन अब इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आप क्वेश्चन को भी बना रहे हैं ना तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन को बना देगा और फील्ड के वजह से बनाएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ई जो क्वांटिटी हमने ई रिप्रेजेंट किए थे उससे अगर बनाता है तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बनाने में। तो हम लोग जानते हैं कि यह होता क्या है। तो देखिए, तो अब थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं। ऐसे हम सब्जेक्ट मैटर पे ही थे, हम इसके इम्पोर्टेंस पे बात किए थे। लेकिन अब हम यह बताते हैं कि जहां जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन एक और सरफेस आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी नहीं देखता है जिसको हम विजुलाइज करते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेगा। सिमिलरली जहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तो उस रीजन में एक और जो आपको दिखाई नहीं देता है जिसको हम विजुलाइज करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस के मतलब कि वहां पे होता क्या है, थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी चार्ज रख रहा है या तो बिना चार्जे के बात कर रहे हैं। जैसे यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब यह हो गया कि आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुलाइज कर दिया। तो यहाँ पे एक और सरफेस होता है जिसको हम विजुलाइज करने जा रहे हैं, वह पोटेंशियल का सरफेस है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस टाइप के अगर सरफेस कंसीडर करते हैं, इस टाइप के सरफेस कंसीडर करते हैं, इस टाइप के सरफेस कंसीडर करते हैं, हम आगे इसको बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि यह जो सरफेस होता है यह सब पोटेंशियल सरफेस होता है। माने इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ और होगा, इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ और होगा, इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ और होगा।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस तरह से लिमिट इंफिनिटी तक जाता है, उस तरह से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लिमिट इंफिनिटी तक जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है कि यह सरफेस का पोटेंशियल, यह सरफेस का पोटेंशियल, यह सरफेस का पोटेंशियल सब अलग अलग होता है, लेकिन इस सरफेस पे अगर हम कहीं भी बात करेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो हम एक आगे इसको डिटेल बात करेंगे जिसका नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। और यह लाइन नहीं है बल्कि सरफेस है। जैसे कि हम आपको एज फॉर एग्जांपल किसी भी शेप को लेके दिखाते हैं, जैसे बॉल हो जाता है तो बॉल का स्फेरिकल सरफेस है, तो वहां पर भी एक पोटेंशियल हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं हमारे पास बॉल है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए बॉल नहीं है फिलहाल, यह देखिए कि यह आपका है सिलिंड्रिकल शेप में, तो सिलिंड्रिकल शेप में है। मानिए कि यहाँ से एक रॉड को इंजर्ट किया गया है, रॉड को इंजर्ट किया गया है। जैसे मान लेते हैं कि एज फॉर एग्जांपल ये आपका रॉड, ये आपका रॉड है, तो रॉड को इंजर्ट कर दिया गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक की लाइंस को भी शो करता था। और यह सरफेस, यह सरफेस पर एक खास टाइप के पोटेंशियल हो जाता है। तो कहने के मतलब है कि जहाँ फील्ड है वहाँ पोटेंशियल फील्ड है, मतलब कि वहां पे, लेकिन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। इलेक्ट्रिक के लाइंस अपने तरीका से कॉन्फ़िगरेट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सरफेस को अपने तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, जो हम बारी बारी से बताएंगे कि चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसा हो तो उसका सरफेस कैसा बनेगा। जैसे पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, डाइपोल के केस में कैसा बनेगा। तो ऐसे तो उतना आपको जरूरी नहीं है कि प्रत्येक चार्ज को लेके और आप उसके पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यह रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन कुछ केस में हम आपको दिखाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस किस टाइप के होता है। तो सबसे पहले यह आ जाइए सिचुएशन कि मान लेते हैं कि यह आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है और यहाँ से आप कोई चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहा है। अब ये ना सोचेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस सी बना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक सरफेस बनेगा। यहाँ मैंने कोई भी पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट पे एक सरफेस बन जाता है, मतलब कि उस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। तो मान लेते हैं कि अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई चार्ज को किसी भी पाथ से ले जाए, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो हम ये बताए थे कि ले जाने वाला चार्ज है प्लस क्यू नॉट। यहाँ पे हमने जो चार्ज रखे हैं वो प्लस क्यू नॉट रखे हैं, जिसको इसको नाम भी दिया जाता है टेस्ट चार्ज। जहाँ पे हम ऐसे जरूरी नहीं है कि क्यू नॉट को ही टेस्ट चार्ज बोले, अगर क्यू दे देंगे, क्यू ही दे रहे हैं, उसको ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो वह भी टेस्ट चार्ज में आ जाएगा। तो टेस्ट चार्ज के मतलब हम है कि किसी को टेस्ट करने में जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे खाना बनता है तो मम्मी आपको क्या थोड़ा सा सब्जी देती है, कहता है कि टेस्ट करो, और वही टेस्ट से आप पूरे सब्जी का क्वालिटी मैंने डिस्क्राइब कर लेता है कि साल्ट उसमें ज्यादा है, कम है, ठीक है ना, तीता है, मीठा है। सिमिलर यहाँ भी हम उसी टाइप के सिचुएशन लेते हैं कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना रहता है तो हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। तो हम इसके लिए बताए थे कि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में सबसे बड़ी बात है कि फील्ड पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल आप करता था, तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल होता था वह इस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता था। तो पहले इनिशियली यहाँ था, इनिशियली जो था, इनिशियली चार्ज यहाँ था और फाइनली आपने बी पॉइंट पे लेके चल गए थे। फाइनली जो है आपने बी पॉइंट पे लेके चल गए। तो वर्क डन जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट WEXT, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता था वह चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए।
यह आपको होता था। थोड़ा सा इसको सामने लिख रहे हैं क्योंकि आगे ऊपर भी थोड़ा सा जो है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, तो यह वर्गन बाई एक्सटर्नल हो जाता था जब क्यू नॉट चार्ज को ले जाते थे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कंसेप्ट आ जाएगा। अब हुआ क्या कि आपने क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में जो वर्गन किया था इतना किया था। और पोटेंशियल के कंसेप्ट जहां भी हम बात करते हैं वहां पे यूनिट चार्ज को ले जाते हैं। मतलब कि यह समझिए कि क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में अगर 10 जूल वर्क कर रहा है, अगर यह क्यू नॉट का वैल्यू 10 कूलम है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में हमको कितना वर्कन करना पड़ेगा। तो यह यूनिटरी मेथड है कि 10 कूलम के लिए हमको वर्कन 10 जूल करना पड़ा, तो 1 कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा। तो 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम डाटा यहाँ पे सुटेबल लिए थे। तो अगर हम एक्सटर्नल वर्क इस चार्ज को ले जाने में अगर 10 जूल करते हैं, चार्ज भी आपका कितना है 10 कूलम है, तो वहां पे जो हो जाता है वर्गन का वैल्यू जो हो जाता है वह 1 जूल हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन यह क्या होगा, हर केस में अगर जहां भी यह चार्ज का अमाउंट 1 कूलम हो जाए, अगर चार्ज का अमाउंट 1 कूलम जहां हो भी हो जाए, तो वैसा वर्कडन जब हम करते हैं तो यह डायरेक्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि अगर हम जानना चाहते हैं कि अगर ये सरफेस है, फील्ड है और प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग है, तो हम जानना चाहते हैं कि बी पॉइंट और ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको पोटेंशियल को हम भी से अभी इंडिकेट कर रहे हैं, द पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यह हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो देखिए वर्क डन आपने किया था W एक्सटर्नल, लेकिन अब यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ से W एक्सटर्नल को Q नॉट से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यह हो जाता है, देखिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अब यह वर्क डन का वैल्यू यह भी लिख सकता है कि वर्क डन का वैल्यू है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब तो यहां से निकल गया पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यह इक्वेशन बनता है, यानी पोटेंशियल और एनर्जी के बीच में यह रिलेट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए चाहे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लगा लीजिए, यह भी आपको सही है। नहीं तो आपको एनर्जी दिया हुआ है तो एनर्जी डिफरेंस को, जो चार्ज है, जितना भी चार्ज ले जा रहा है, आपको तो हर केस में यूनिट चार्ज चाहिए, तो यूनिट चार्ज के लिए Q नॉट से डिवाइड कर देगा। अब यह जो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम यूनिट बात करें, तो यहाँ से आपका जो सिचुएशन क्रिएट होता है, तो हम तो इधर अभी नया नया क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। हम डिफिनेशन स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में चल रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में चल रहा है, तो इसको हम सिंपल भी से इंडिकेट करते हैं। तो अब हम इसका यूनिट जानना चाहते हैं, तो डिफिनेशन तो अभी फिलहाल इतना हो गया है, डिफिनेशन और भी हम सुटेबल देने जा रहे हैं। तो यह हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका यूनिट नहीं जानते हैं, लेकिन ऊपर वाला का तो यूनिट जानते हैं। इधर तो हमको ऐसा यूनिट पता है क्योंकि यह है एनर्जी, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जो हो जाएगा जूल हो जाएगा, और नीचे है चार्ज, तो चार्ज का हो गया कूलम। तो इसका मतलब कि ऐसा यूनिट इसका जो हो जाएगा यह जूल पर कूलम हो जाएगा। आई जूल पर कूलम जो यूनिट बनता है इसी को वोल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको आप शॉर्ट में भी इंडिकेट कर सकता है। यानी कि आपसे याद रखना होगा कि जहां भी पोटेंशियल का या तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो शो करना है,
वह वोल्ट इंडिकेट करना है, शॉर्ट में भी लिखेगा। जिसको वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो जूल पर सेकेंड को, जूल पर सेकेंड को एक वोल्ट नाम रखा, एक साइंटिस्ट के नेम पे इसको, ठीक है ना, नाम रख दिया है। तो यह हो रहा है क्या कि पोटेंशियल, पोटेंशियल जो डिफाइन किया था वह वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जा रहा है, स्केलर क्वांटिटी हो रहा है। तो हमको क्या क्या नोटेबल पॉइंट मिला अभी फिलहाल तक जो बोर्ड में पूछता है। तो पहला पॉइंट यह मिल रहा है कि पोटेंशियल स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा क्या है कि इसका जो एसआई इसका डायमेंशन का वैल्यू कितना लिखेगा, डायमेंशन की बात करें कि डायमेंशन कितना लिखेगा। तो अगर हम पोटेंशियल की डायमेंशन बात करें तो यह हो जा रहा है, देखिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन आप जानता है एम एल स्क्वायर 3 बर्स स्क्वायर, चार्ज के लिए बात किए थे IT। तो यहां से आपका कंसेप्ट मिल गया एम एल स्क्वायर 3 बर्स क्यू आई इनवर्स, या आपको डायमेंशन मिल जाता है। तो फिलहाल जो है ना इतना पॉइंट आपको पोटेंशियल से रिलेट किए हैं। लेकिन अभी जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होगा, मोनोपोल, मोनोपोल के मतलब सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसा होगा, तो यह सब हम बारी बारी से बात करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है इतना पॉइंट याद आपको रखना है। देखिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, साउंड नहीं आ रहा है। सर आपका माइक ऑफ है। हाँ तो देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताने जा रहे हैं कि मोनोपोल के कारण कितना होगा। तो मोनोपोल के मतलब होता है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू किसी पॉइंट पे कितना होगा। तो मेरा कहना यहाँ पे यह है कि मान लेते हैं कि हम एक चार्ज कंसीडर किए, ठीक है ना, एक चार्ज कंसीडर किए और हम जानना चाहते हैं कि यह मोनोपोल, या आपका हेडलाइन क्या है वो लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमने अब यह जानना चाहते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफिनेशन दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू होता क्या है, मैकेनिज्म इधर समझ लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो यह हो गया प्लस क्यू चार्ज, थोड़ा सा नीचे ले रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, किसी आर डिस्टेंस पे। तो देखिए आर डिस्टेंस पे अगर हम किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू जानना चाहते हैं तो हर केस में वही काम है। यहाँ पर भी एक मेरा कन्वीनियंस यह होगा कि पहली बात है कि यह रेस्ट चार्ज होना चाहिए, यह चार्ज रेस्ट होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट है कि हम अपना सहूलियत के हिसाब से इसको हम ऑरिजिन पे ले लेते हैं, यह ऐसा माने है कि यह चार्ज पार्टिकल ऑरिजिन पे है, ऑरिजिन को ओ से इंडिकेट किए हैं। तो ऑरिजिन से एक हम पी पॉइंट लिए हैं जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है वह आर डिस्टेंस है, और एक पॉइंट हमने ए लिए हैं, यह पॉइंट इंफिनिटी पे है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए जो है वह इंफिनिटी है, टेंस टू इंफिनिटी।
अब यहीं से क्या कर रहे हैं कि हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हैं। हम इसको इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हैं। जैसे किसी भी चार्ज को किसी भी, देखिए मेन कारण यह है, यहाँ पे पोटेंशियल हमको, कंसेप्ट यह है कि हमको इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने में हम क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो पी पॉइंट तक ला रहे हैं तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी पे जब डिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाता है, टेंस टू जीरो हो जाता है। मतलब इसके कारण इन्फिनिटी ए पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं होगा, तो नहीं होगा मतलब कि वह वैल्यू टेंस टू जीरो के आसपास हो जाता है। तो हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहे हैं कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू होता क्या है, और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने जो वर्क डन किए थे तो W एक्सटर्नल वर्क किए थे। तो देखिए पोटेंशियल कैसे आप डिफाइन करेगा, तो देखिए डिफिनेशन पोटेंशियल का एग्जाम में कैसे लिखना है, तो डिफिनेशन लिखेगा द स्लोली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, the slowly work done by external agents per unit charge, per unit positive charge, पर यूनिट, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप ब्रैकेट में +1 कूलम को ही पोटेंशियल डिफाइन करने में लाना है, ठीक है ना। द स्लोली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point of field, of a field, ये जोड़ देते हैं, of a field is called electrostatic potential, is called electrostatic potential। देखिए फिर वह एक रिपीट कर देते हैं, the slowly work done by external agent per unit positive charge from infinity to a point of a field is called electrostatic potential। at that point भी लिख सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ का डिफाइन किया है, बात समझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो डिफाइन करेगा यहाँ का हो। तो यह बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अभी हम डिफिनेशन दे दिए हैं, फोटो आप पहले ही बना लेगा, या फोटो कंप्लीट है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे कैसे हम बढ़ेंगे तो उसको हम दिखाते हैं। तो यह आपको पेज नंबर हो गया 2। हाँ तो देखिए हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन दी है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू फील्ड ऑफ ए पॉइंट, दैट इज देखिए पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो यहां से लिखिएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड क्यू नॉट पर यूनिट चार्ज, यही डिफिनेशन है पोटेंशियल का। डिफिनेशन किसी पॉइंट पे निकालने के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का जूल, चार्ज का कूलम,
और यही आपको जूल पर कूलम वोल्ट मिल जाता है। अब देखिए, अब यहाँ से वर्क डन निकालिए, इस पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन का वैल्यू कितना होगा। तो यह इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अब लिखेंगे नाउ हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाल रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो हम बताए थे कि एक्सटर्नल फोर्स इनटू डी आर, और इसको इन्फिनिटी से वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स इनटू डी आर, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाना है। तो सिमिलर सिचुएशन फिर वही हो जाएगा जो पहले हम बात किए थे। तो यह हो गया इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, और देखिए एक्सटर्नल फोर्स जो लगाएगा अंदर की ओर, आर पे डी आर डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर ले रहे हैं, तो यह हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स माइनस साइन हो जाएगा इनटू डी आर, क्योंकि बताए थे कि किसी इंस्टेंट में अगर यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा है तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है इधर लग जा रहा है, और आर पे डी आर डिस्प्लेसमेंट जो लिया है वह आगे की ओर लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है, इसी कारण से यहाँ पे नेगेटिव साइन हो गया। अब स्लोली लाते हैं तो स्लोली लाते हैं तो जो स्लोली के लिए स्लोली लाने में एक्सटर्नल फोर्स फील्ड फोर्स के बराबर होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से यह वैल्यू ये भी लिख सकता है कि इन्फिनिटी से आर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, माइनस ही रहेगा, माइनस ही है, और इंटू डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन पीछे किए हुए हैं, तो यहाँ से आपको एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन करेगा तो इस साइन जो है ना प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इतना वर्क डन करना पड़ा, तो इतना वर्क डन करना पड़ा। अब क्या करिएगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करके इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेगा। वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल जो आपने किए वो इतना किए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इतना किए। अब लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप लोग सीधे लिखते चल जाइएगा क्योंकि हम इसको, ठीक है ना, फोटो कैसे काम नहीं है, फोटो को नहीं है तो साफ कर देते हैं, फोटो एक बार बना लेगा, बार बार उसको जो है ना लिखते नहीं चल जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम, ये सब साफ है ना तो दोबारा उतार लेगा। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बात कीजिएगा तो पोटेंशियल जो पी पॉइंट पे होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल का वैल्यू कितना निकाला है, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर डिवाइडेड क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और यह वैल्यू हो जाएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यह आपको किसी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे यह पोटेंशियल का वैल्यू है। मतलब यह बताता है कि, ठीक है ना, नोट करके, यह सब एग्जाम में नहीं लिखना है नोट वाला, ठीक है ना, आप डायरेक्ट पोटेंशियल का उतना वैल्यू लिख के छोड़ दीजिएगा। यही आपका डिफिनेशन कंप्लीट हो गया, एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। यह अगर एक्सप्रेशन के साथ आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, अगर खाली डिफिनेशन के साथ आता है तो 2 नंबर का रहेगा। लेकिन कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा अब और समझिए, यह बता रहा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे सेटिंग है तो आर डिस्टेंस पे हम ए पॉइंट लिए, आर डिस्टेंस पे अगर हम बी पॉइंट लें, या तो आर डिस्टेंस पे हम सी पॉइंट लें। अगर आर डिस्टेंस पे कहीं भी बात करेंगे ना तो पोटेंशियल का वैल्यू सभी जगह सेम हो जाता है। मतलब कि पोटेंशियल पॉइंट ए पे जो होगा वही पोटेंशियल पॉइंट बी पे होगा और वही पोटेंशियल पॉइंट सी पे होगा। उसका वैल्यू होगा कितना, तो डायरेक्ट होगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर।
तो आपको पता चला कि आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ऑरिजिन पे रहना, अब जरूरी नहीं है, आपको ये देखना है पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस देखना है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन को प्रूव करने में, फॉर्मूला को प्रूव करने में, ताकि हमको सहूलियत हो, उसमें हम ऑरिजिन कंसीडर करते हैं, लेकिन अब ऑरिजिन का कोई रोल नहीं है। ये बता रहा है कंसेप्ट कि पॉइंट चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी डिस्टेंस के मतलब कि यहाँ पे सेम डिस्टेंस ले रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें तो पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पोटेंशियल एक वैल्यू है, लेकिन आर में तो है ना डायरेक्शन कि हम इस डायरेक्शन में लिए हैं पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो सेम डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और वह कांस्टेंट वैल्यू क्यू 4πε0 × r है। मतलब कि यहां से, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो यह 3D सिचुएशन है, यह 1D सिचुएशन नहीं है, यह आपको 3D सिचुएशन है। इसको हम थोड़ा सा फोटो से भी दिखा सकते हैं कि 3D सिचुएशन में होगा क्या। 3D सिचुएशन में होगा क्या, जैसे मानिए कि यह पॉइंट चार्ज है, यह आपका पॉइंट चार्ज है, तो यहां से आर डिस्टेंस यहां लीजिए, आर डिस्टेंस इधर लीजिए, ठीक है ना। आर डिस्टेंस कहीं भी ले लीजिएगा तो सभी जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से आर डिस्टेंस का एक सरफेस बनाइए, तो आर डिस्टेंस का पॉइंट चार्ज को एक स्फेरिकल सरफेस से सराउंडेड कीजिए, तो इसका मतलब कि आर डिस्टेंस से कोई पॉइंट चार्ज को सराउंडेड करेगा स्फेरिकल सरफेस से, तो उस सरफेस का किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। इसी कारण से इसका नाम आगे देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो याद रखिएगा ये पॉइंट चार्ज है, और आर डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में बात करेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा सेम होगा। और पोटेंशियल फील्ड भी जो है ना 3D क्रिएशन हो रहा है, इसमें भी 3D है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो 3D में पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, बोर्ड पे हम 2D दिखा लेते हैं लेकिन 3D नहीं दिखाते हैं। तो यह देखिए स्पेस में यह 3D लाइन इधर चला गया, इधर चला गया, किसी भी डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल एक वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन आर में तो डायरेक्शन है, तो किसी भी डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू आर डिस्टेंस पे सेम होगा, और उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा क्यू 4πε0 × r। अगर पॉइंट ए से अगर आगे बढ़ गया, ठीक है ना, तो डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो फिर वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आगे, अगर यहाँ से टुवर्ड डिस्टेंस आगे बढ़ के अगर एगो सरफेस बनाता है तो उस सरफेस पे पर फिर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। तो ऐसे सरफेस का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, माने ऐसा सरफेस इसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम लिखता है, तो वैसे सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम इसको, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, क्यू 4πε0 × r, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, सिंपली उसको जोड़ देंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं। हाँ, तो देखिए हम आपको बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल का जो वैल्यू लिखता था, वह पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल अभी तक इसी पॉइंट पे लिखता था, पी पॉइंट पे। तो पोटेंशियल आप पॉजिटिव चार्ज के कारण लिखता था Q 4πε0 × r। तो उसी तरह से याद रखिए ना कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में जो पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे लिखिएगा वह पोटेंशियल हो जाएगा माइनस Q 4πε0 × r। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लस पोटेंशियल हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। जैसे मान लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि हमने एक नेगेटिव चार्ज लिए और नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में हम दो पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट है ए
और दूसरा पॉइंट है बी। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, जो फोटो में दिखाई दे रहा है कि पॉइंट ए क्लोज पे है और बी पॉइंट फार डिस्टेंस पे है, मतलब कि दूर पे है। तो इसमें बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है ना। बोलेगा नहीं, अभी एकदम शांति ही रहेगा। पोटेंशियल पॉइंट ए का जो होगा बी के पोटेंशियल के बराबर होगा। पोटेंशियल ए पॉइंट पे जो होगा वह ग्रेटर हो जाएगा बी के पोटेंशियल से, और पोटेंशियल ए पॉइंट का जो होगा वह लेस होगा बी के पोटेंशियल से। और डी में नन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। फिर से सोचिए, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और उसके क्लोज में पॉइंट ए लिए हैं, फार में पॉइंट बी लिए हैं। तो हमको बताना है कि किस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा या कम होगा, ठीक है ना। उसी तरह से मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको दे देता है, क्वेश्चन में दे देता है कि पॉजिटिव चार्ज है और हमने क्लोज में पॉइंट ए लिए हैं और थोड़ा सा दूर पर पॉइंट जो ले लिए हैं वो बी ले लिए हैं। इधर या इधर किधरों ले सकता है, ठीक है ना। तब इसमें बताना है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, और आपको चौथा में हो जाएगा नन, माने इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल था और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल होने के मतलब यह हो गया कि अगर चार्ज नेगेटिव हो रहा है तो पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू जो है, डिस्टेंस का वैल्यू कम है। तो डिस्टेंस का वैल्यू कम है, इसके कारण से वह वैल्यू ज्यादा होगा। अब वह वैल्यू ज्यादा होगा लेकिन वह नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए तो वह वैल्यू कम माना जाता है। तो इसी कारण से यह पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो आपका कम हो जाता है। और यहाँ पर देख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो कम डिस्टेंस पे उसका वैल्यू ज्यादा होगा। वैल्यू पॉजिटिव है, इसी कारण से वह ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कि आपका सही ऑप्शन यह हो जाएगा और यह हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा ग्राफ का हम बात करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है ग्राफ थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेगा। क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, सब समझ गया है, लेकिन और क्लियर समझने के लिए थोड़ा सा हम ग्राफ का सहारा ले रहे हैं। तो ग्राफ का सहारा में देखिए क्या हो रहा है। जैसे सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज का हम ग्राफ खींचते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से यह हो जा रहा है, यह आपका हो गया पोटेंशियल, यह हो गया डिस्टेंस। पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ इस टाइप के चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ इस तरह से चला जाता है। लेकिन वही अगर नेगेटिव चार्ज का ग्राफ खींचेगा तो यह हो गया पोटेंशियल, यह हो गया डिस्टेंस। तो नेगेटिव चार्ज का ग्राफ जो है ना इस टाइप के चला जाता है। मतलब यह बता रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने पर पॉजिटिव चार्ज के केस में यह क्यू पॉजिटिव के लिए बात किए हैं और यह क्यू नेगेटिव चार्ज के लिए है। और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यहाँ भी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन रिलेशन वही है, खाली चार्ज नेगेटिव है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप यह मान लीजिए यह ऑरिजिन जो है वही ऑरिजिन जो है पॉइंट चार्ज यहाँ रखल है, तो पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके क्लोज में पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ही लार्ज होता है। मतलब कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके पास में पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है। तो यह बताता है कि पोटेंशियल का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। और जैसे जैसे आप यहाँ से दूर चला जाता है, यानी आर का वैल्यू बढ़ता है, तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि ग्राफ नीचे आ रहा है, क्योंकि इस डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल यह शो कर रहा है और डिस्टेंस और बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो ग्राफ और नीचे उतर गया है, मतलब कि यह वैल्यू शो कर रहा है।
तो आप जैसे जैसे डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे ग्राफ जो है ना नीचे उतर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि पॉजिटिव चार्ज के केस में डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल का वैल्यू कमता है। लेकिन वही अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए, अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल का वैल्यू यह शो कर रहा है, और एक पॉइंट अगर यहाँ कंसीडर कर रहा है तो वहां पे इस यह पोटेंशियल शो कर रहा है। तो यह पॉइंट ऊपर की ओर है तो ऊपर में बढ़ता है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज के केस में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू जो है ना बढ़ना स्टार्ट करता है। नेगेटिव चार्ज में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा, पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब यही होगा कि नेगेटिव चार्ज में जो ज्यादा दूर पर रहेगा ना वहां पे माना जाता है कि पोटेंशियल ज्यादा हो। अब पॉजिटिव चार्ज में जस्ट उल्टा, जो क्लोज में रहेगा वहां का मैंने पोटेंशियल ज्यादा माना जाता है। ठीक है ना। तो यह आपको ग्राफ हो गया जो पेज नंबर 4 में जाएगा। और क्वेश्चन जो दिए थे वो क्वेश्चन ऐसे साफ हो गया है, वो इसी बताए थे। ठीक है ना। तो देखिए हम आपको जो है बताने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फर्स्ट, मान लेते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज को रख और यहाँ पे पॉइंट ये है, यहाँ से दूर में पॉइंट है, तो बताना रहता है किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। तो हम बताए थे कि नेगेटिव चार्ज में जो है क्लोज में पोटेंशियल का वैल्यू जो है कम होता है, दूर में पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे कि नेगेटिव चार्ज बना दे, क्लोज में पॉइंट ले या दूर में पॉइंट ले, तो दूर वाला का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्लोज वाला का कम होगा। तो अगर ऐसा ऑप्शन कुछ दिए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट दिस, और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए लेस देन पोटेंशियल ऑफ बी, और इस तरह से कुछ ऑप्शन है। तो नेगेटिव चार्ज में फार पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है, तो आपका जो है बी पॉइंट का पोटेंशियल आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से आप क्वेश्चन 2 में देखा जाए तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो और यह पॉइंट ए लिया और यह पॉइंट बी ले लिया, देखिए क्लोज में है, यह दूर में पॉइंट है, थोड़ा साफ साफ दिख जाए यह दूर में है। तो पॉजिटिव चार्ज में क्लोज पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है। तो अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछता है, पोटेंशियल ए इक्वल टू पोटेंशियल बी, पोटेंशियल ए ग्रेटर देन पोटेंशियल बी, ठीक है ना, और पोटेंशियल ए लेस देन पोटेंशियल बी, और डी में हो गया नन नन, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, when distance from a point charge from a distance when distance from a point charge बोलिए या चार्जेज बोलिए, चार्जेज, ठीक है ना, increases then पोटेंशियल लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला हो गया इंक्रीज डिक्रीज बोथ और नन। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ, क्योंकि देखिए व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज का जो है ना नेचर नहीं बताया है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तब नेचर नहीं बताया। तो अभी तो आप देख ही लिया है कि वो नेगेटिव चार्ज में डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज में डिस्टेंस बढ़ने का पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। तो यहाँ तो नेचर ऑफ चार्ज नहीं दिया, तो जब नेचर ऑफ चार्ज नहीं जस्टिफाई करे, नहीं क्लियरिफाई करे, तब उस केस में दोनों हो सकता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ऐसे में जो है ना आप दोनों आंसर मारिएगा, और यह पेज नंबर हो गया 5। हाँ तो देखिए अब हम आप लोग को
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बताने जा रहे हैं कि अगर कोई डाइपोल है, तो डाइपोल को बताया थे कि डाइपोल जो बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बनता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके बीच का गैप बहुत कम होता है, दैट विल बी डाइपोल। तो बोर्ड अक्सर बोर्ड एग्जाम में पोटेंशियल का वैल्यू डाइपोल के कारण पूछता है, या तो इस पर भी क्वेश्चन रहता है कि डाइपोल के कारण फलाना पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए वगैरह वगैरह क्वेश्चन। तो आज का मेरा हेडलाइन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करना है। तो डाइपोल जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जो होता है बहुत सारा चार्ज होता है। बहुत चार्ज के मतलब यह हो गया कि एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, जो हम इसको कुछ डायग्राम से जो है ना बताना चाहते हैं। ऐसे तो आप लोग समझ चुका है कि सिचुएशन होगा क्या होगा। देखिए यही आपको डाइपोल का काम कर रहा है। मान लीजिएगा कि दोनों का अमाउंट सेम है कि था, सब लेकिन इधर उधर फेंक फाक देता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करना है और एक हम पोजीशन लेते हैं जिसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन लेते हैं। तो केस फर्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन बोलते हैं किसको? तो देखिए मान लेते हैं कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज और यह है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे इस लाइन पे कहीं भी आप पोटेंशियल कंसीडर करेगा, दैट पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और यह मिडिल को हम मानते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, इसके बीच का डिस्टेंस होता है 2a। यह सहूलियत के लिए लिया जाता है क्योंकि आप डिस्टेंस a भी ले सकता है, तो उससे क्या होता है कि बंटवारा करने में थोड़ा सा a/2 हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पे हम जो है बीच का डिस्टेंस 2a लिए हैं ताकि आपको नेट एंड क्लीन आधा आधा इसको हम बांट सकते हैं। यहाँ से यह डिस्टेंस ये हो जाएगा और यहाँ से यह डिस्टेंस ये हो जाएगा। और सेंटर और डाइपोल से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर लिए, सेंटर ऑफ डाइपोल से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर लिए। तो यहाँ पे हमको पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत आसान चीज है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में यह सब पूछता है और कंपटीशन के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है। तो एक्सियल पोजीशन यही याद रखेगा, इसको बोलते हैं डाइपोल के जोड़ने वाला लाइन। इसी लाइन पे आपको पॉइंट लेना है जो आपको फील्ड में भी बताए थे एक्सियल पोजीशन। तो इसी लाइन पे अगर मान लेते हैं कि लाइन आप ऐसे ले लेता है तो नहीं होगा। ये लाइन डाइपोल को जो चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है उसी लाइन पे पॉइंट लेगा, वही एक्सियल पोजीशन है। अगर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये डाइपोल को मिलाने वाला लाइन ही है, ये लाइन आपको जो कहलाएगा वो एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। ठीक है ना? तो कहने के मतलब ये नहीं कि लाइन सीधे ही होना चाहिए। मान लेते हैं कि हम चार्ज को जब कुछ इंक्लिनेशन पे ले रहे हैं, माने कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सियल पोजीशन यह चला जाएगा। ये नहीं सोचना है कि एक्सियल पोजीशन के मतलब सीधे रहे, थोड़ा सा इसको डायग्राम से तो आप देखिए, इसको एक्सियल पोजीशन के मतलब डायग्राम से थोड़ा सा इसको समझिए। वो पहले से भी डायग्राम बनाए हुए हैं। देखिए मान लेते हैं कि इस टाइप के सिचुएशन, देखिए ये चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को जोड़ा हुआ है और यहाँ पे इसी के लाइन पे होना चाहिए। ठीक है ना? इस टाइप के सिचुएशन होना चाहिए आपका। देखिए यही एक्सियल पोजीशन होता है। अब मान लेते हैं ऐसे है तो लाइन ऐसे चला गया,
हम ऐसे किए तो लाइन ऐसे चला गया, ऐसे किए तो लाइन ऐसे, सब एक्सेल पोजीशन कहलाता है। जैसे घुमाइए सब एक्सेल पोजीशन कहलाए, सब एक्सेल पोजीशन। इस पर कोई भी पॉइंट लेगा सब एक्सेल पोजीशन हो। हाँ एक बात और ही समझिएगा कि बीच में भी पॉइंट लेगा तो इसके बीच का गैप जो है बहुत कम होता है, तो बीच का गैप बहुत कम होता है, जिसके कारण से पॉइंट जो है ना अंदर में जो है ना वह सिग्निफिकेंट मीनिंग उसका नहीं होता है। तो जब भी हम डायपोल जो सिस्टम बनता है तब पॉइंट जब भी लेते हैं बाहर में लेते हैं, क्योंकि यह गैप बहुत कम होता है, तब पॉइंट जो हो इधर होता है। तो देखिए यही एक्चुअल पोजीशन हो गया। इधर भी जा सकता है, इधर भी यह जा सकता है, ठीक है ना, इधर भी यह जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग में यह पॉइंट रखिए कि मान लेते हैं कि यह पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर इधर पॉइंट लेता है तब पॉजिटिव चार्ज क्लोज में पड़ जाएगा, तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। अगर आप इधर लाइन ले लेता है तो इधर अगर लाइन ले लेता है तो यहाँ पे होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज आपका क्लोज में हो जाएगा, तो उस केस में नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहा है कि अगर इधर पॉइंट कोई लेता है, ठीक है ना, अगर कोई इधर पॉइंट लेता है तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज क्लोज में पड़ रहा है। अगर इधर कोई पॉइंट लेता है तो इधर नेगेटिव चार्ज क्लोज में पड़ रहा है, तो इधर साइड में जो होगा वह नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। अब मान लेते हैं चार्ज को पलट देता है, तो पलट देता है तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, इधर नेगेटिव चला गया तो नेगेटिव पोटेंशियल इधर हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस रखेगा, क्योंकि आप पॉइंट पी उधर ही लेगा जिधर पॉजिटिव चार्ज क्लोज में रहेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल तो दोनों होता ही है, लेकिन एग्जाम में जनरली पॉजिटिव पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन निकालते हैं, या तो एग्जाम में उसी टाइप के एक्सप्रेशन आता है पॉजिटिव पोटेंशियल वाला। तो जब भी पॉइंट लेगा तो पी पास के क्लोज में लेगा, जब भी पॉइंट लेगा पॉजिटिव चार्ज के क्लोज में लेगा। तो देखिए हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं जो 2 नंबर में पूछ सकता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो यहाँ तो हम सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल बात किए थे पहले वाला एक्सप्रेशन में, लेकिन यहाँ पे 2 चार्ज है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अब प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखिए, तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से यह डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज से हो जाएगा r माइनस ए, और नेगेटिव चार्ज से इसका कोई काम नहीं है, और नेगेटिव चार्ज से यह डिस्टेंस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से यह डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस ए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q r माइनस ए, और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, तब प्लस है तब प्लस है, लेकिन यहाँ हो गया माइनस q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया r माइनस ए और माइनस r प्लस ए। अब यहाँ से q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से दोनों को एलसीएम ले लीजिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी पर है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो गया आर प्लस ए माइनस, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता, लेकिन ब्रैकेट हम छोड़ दिए हैं, तो जैसे ही इसमें माइनस लगाएगा तो माइनस आर हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा, तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ए और ए 2a हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा क्यू 2a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन और देखिए, क्योंकि बहुत पहले की बात है कि अगर 2 चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव 2a डिस्टेंस से सेपरेट होता था, तो वहां का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था चार्ज और बीच का डिस्टेंस, तो q इंटू 2a जो है p का काम करेगा, तो यह हो जाएगा आपको p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं, तो यह आपको हो जाएगा p
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। यह आपका पोटेंशियल का वैल्यू है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन होता है। कंडीशन यही होता है क्योंकि इसका बीच का गैप जो होता है बहुत कम होता है, आर बहुत बड़ा होता है। अगर कोई कंडीशन नहीं दे ले है तो यही फार्मूला लगाना है। अगर मान लेते हैं कि गैप जो है, चार्ज का गैप जो है 2 सेंटीमीटर है, आपको पोटेंशियल 4 सेंटीमीटर पे निकालने को बोल रहा है, तब वहां से यही फार्मूला चलेगा। फिर अगर आप स्पेशल केस वाला फार्मूला लगा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो एस.सी. वर्मा साहब इस पर भी क्वेश्चन सेट किए हैं, उसमें दिए हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं और बहुत क्लोज डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू पूछे हैं, तो लोग उसको जो है ना पोटेंशियल का फार्मूला लगा देता है। लेकिन होता क्या है कि पॉइंट चूंकि क्लोज होता है, जिसके कारण से फार्मूला लगाने पर वह क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। वजह यही होता है कि उस क्वेश्चन के लिए बिना कोई कंडीशनल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इस पोटेंशियल से बनाना है, पी फोर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें कोई नहीं, ई पी के जगह पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें है कोई कंपेरिजन नहीं है। डायरेक्ट इतना को एक वैल्यू नाम दे दिया है पी। लेकिन वही अगर डिस्टेंस दो डायपोल के बीच का, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वह 2 सेंटीमीटर है, हमको पोटेंशियल निकालना है 1 मीटर। तब देखिए 1 मीटर जो है 2 सेंटीमीटर के कंपेयर में जो है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर के कंपेयर में 1 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, तब वहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो कंडीशन हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, आप लोग इसको सीधे सीधे उतार लेगा। तो यहाँ लिखते हैं कि अगर आर बहुत बड़ा होता है ए से, तब पोटेंशियल जो होगा पी पॉइंट पे यह हो जाएगा पी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कह रहा है कि हम बहुत बड़ा है और तू बहुत छोटा है। तो अगर बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ अगर कोई छोटा क्वांटिटी घटाया जाता है तो वह क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यह यहाँ पे यह नेग्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा Vp इक्वल टू पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही पोटेंशियल का वैल्यू है। देखिए यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन में, यहाँ पे एक और साइंस थोड़ा सा पलटी कर रहा है। देखिए मोनो चार्ज था तो वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू आर के फंक्शन होता था, यहाँ डाइपोल है, डाइपोल के मतलब जब दो चार्ज हो रहा है तो वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल जो है आर स्क्वायर के फंक्शन में जा रहा है। मतलब कि अगर कोई सिंगल चार्ज रख रहा है तो वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है आर के बढ़ने पर वह स्लोली कमता है, लेकिन वही डाइपोल के कारण बात करेगा तो आर स्क्वायर होने के कारण पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है तेजी से कमता है। इसको हम आगे ग्राफ से भी बताएंगे, क्योंकि मोनोपोल में, मोनोपोल के लिए था, मोनोपोल जब था, मोनोपोल तब पोटेंशियल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। डाइपोल, डाइपोल के मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल के लिए अगर हम बात करते थे, डाइपोल मैंने दो गो पोल के लिए बात किए तब पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने मोनोपोल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पोटेंशियल तेजी से किसमें कमता है, मोनोपोल में कि डाइपोल में, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डाइपोल में पोटेंशियल जो है तेजी से कमता है, क्योंकि यह आर स्क्वायर है, यार है आर स्क्वायर। ग्राफ से मैथमेटिकल ग्राफ खींचेगा तो यह जो है यह वैल्यू और यह वैल्यू को खींचेगा ग्राफ से, तो यह ग्राफ जो है नीचे चला जाता है, जो हम नेक्स्ट पेज में इसको ग्राफ से भी दिखाते हैं। और यही ग्राफ कंपेयर हम एक और नोट करके बताने जा रहे हैं कि पोटेंशियल और फील्ड में ग्राफ का कंपैरिजन क्या होगा। तो फाइनली यह समझना है कि मोनोपोल के लिए पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है धीरे धीरे कमता है, डाइपोल के लिए पोटेंशियल का वैल्यू बहुत तेजी से कमता है, क्योंकि एक्सप्रेशन में चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, ओके।